तहरीके इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाजत मिल गई, लेकिन मीनारे पाकिस्तान पर नहीं, कहना में जलसा होगा। डेप्टी कमिश्नर की जेर सदारत हंगामी इजलास। स्पेशल ब्रांच ने मीनारे पाकिस्तान में जलसे की बजाय किसी और जगह पर SOPs के साथ जलसे की इजाजत तजवीज दी। तहरीके इंसाफ को मुतबादिल जगह का तयन करने का कहा गया। जलसे की जगह के तयन के लिए PTI लीगल टीम और डेप्टी कमिश्नर के दरमियान मुज़ाकरात के बाद फैसला किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को 5 बजे तक फैसला करने का हुक्म दे रखा था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, डेप्टी कमिश्नर लाहौर किसी रिपोर्ट से मरूब हुए बगैर फैसला करें। IG ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने किसी को हरासा किया, ना ही रुकावट डाली। PTI का जलसा रुकवाने की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी गई। फिर भी अपने मौके पे खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको कोई गलत फैसला या गलत कानून साजी से रोकें। जो भी हमारी क़ुव्वत होगी, जितनी हमारी क़ुव्वत है, हम उतने ही जिम्मेदार हैं। इससे ज़्यादा क्यों तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। मुजवज़ा आईनी तरमीम का मकसद हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। इब्तिदा में हुकूमत आईनी तरमीम का मुसव्विदा दिखाने को तैयार नहीं थी। आईनी अदालत के क़याम में भी बदनीयती नजर आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए। हमने फैसला किया है कि शख्सियात की बजाय इदारों की इस्लाहात पर जाएं। आइन में तरमीम के बजाय अदालती इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। हमने कौम की आवाज़ को तक़वियत देने की कोशिश की है। कौमी असम्बली में तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी खत्म। स्पीकर के खत के बाद असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। तमाम 80 अरकान को सुन्नी तहत काउंसिल का जाहिर किया गया। इससे कबल 39 अरकान को PTI और 41 को आज़ाद जाहिर किया गया था। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69 और MQM की 22 नशिस्तें हैं। काफ लीग की 5, IPP की 4, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी की एक सीट है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, JUI के 8 अरकान शामिल हैं। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद से 23 मखसूस सीटें नून लीग, PP और JUI को मिलेंगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक रोज पहले इलेक्शन कमीशन को खत में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए खत लिखा था। मखसूस नशिस्तों और हुकूमत और इत्तेहादियों को मिलेंगी। अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, नए इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग। इजलास में स्पीकर्स के खतूत का जायजा, आइंदा के लाहे अमल पर गौर। पंजाब के बाद सिंध और KP असेंबलियों के स्पीकर्स के भी इलेक्शन कमीशन को खत। स्पीकर KP बाबर सलीम सवाती का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा, खत में लिखा। फैसले पर अमल दरामद में गैर जरूरी ताखीर इंसाफ का कत्ल है। हुकूमत मखसूस नशिस्तों की खैरात लेना चाहती है, पहले वो साबित करे कि खैरात के हकदार भी है। ये इलेक्शन अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया था। वज़हता खेज इंतखाबी निशानात होने के बावजूद अवाम ने हमें मैंडेट दिया। अदालती फैसलों को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। बेसाखियों पर चलने वाले लोगों से हुकूमत चल नहीं रही। सेनेटर शिबली फराज की हुकूमत पर तनकीद बोले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी, मुल्क को आइन दिया, आज उन्हीं का नवासा कुल्हाड़ी लेकर आइन पर कारी ज़रबे लगा रहा है। ये अपने नाना के बनाए आइन को ही पाश कर रहे हैं। मुल्क में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स अवाम हैं। अवाम के मैंडेट को कबूल किए बगैर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। मुकद्दमात मुकर्रर करने के चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफा, काबीना और सदर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर कर दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे कबल चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज केस मुकर्रर करते थे। बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हकूक़ को मद्देनजर रखते हुए मुकद्दमात को देखेगा। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बतानी होगी। हर केस और अपील को रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट आवाम के लिए दस्तयाब होंगे। ऑर्डिनेंस के तहत एक बाकायदा ऑर्डर जारी किया जाएगा कि अगर 184(3) के तहत कोई केस टेकअप किया गया है तो उसमें क्या ऐसी बात है कि वो अवामी अहमियत के
का हामिल केस है और वो क्यों ह्यूमन राइट्स या पब्लिक इंपॉर्टेंस उसमें इन्वॉल्व है। दूसरा राइट जो इस ऑर्डिनेंस के तहत दिया गया है वो राइट ये है कि 184(3) का जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी किसी भी केस में, उसके खिलाफ अपील का हक जो है वो दिया गया है। जज साहिबान जो भी बात करेंगे केस के दौरान उसका ट्रांसक्रिप्ट तहरीर किया जाएगा, एक बाकायदा जो बात की जाएगी उसको तहरीरी तौर पर प्रोड्यूस किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस समात में मजीद शफाफियत लाएगा। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समात के लिए मुकर्रर होगा। 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक मिलेगा। अदालती अमल को मजीद शफाफ बनाने के लिए ये ऑर्डिनेंस जरूरी था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तर्र ने कहा कि तमाम अदालती कार्रवाई अवाम की पहुंच में होगी। मुकदमात की समात का ट्रांसक्रिप्ट सबके लिए दस्तयाब होगा। स्पीकर के खत के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह सकती। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि इलेक्शन कमीशन मजबूत मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसले तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन स्पीकर्स के खतूत पर रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भिजवा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों का फैसला नए एक्ट के मुताबिक करने का खत लिखा था। स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सालिसी की पेशकश। कहा हुकूमत चाहे तो आइनी तरमीम पर अपोजिशन को साथ बिठाने को तैयार हूँ। आइनी अदालत बनाने के मामले पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बानी PTI मौलाना फजलुर रहमान समेत सबके दस्तखत मौजूद हैं। अपोजिशन को ऐवान की कार्रवाई में भरपूर वक्त दे रहा हूँ। PAC की चेयरमैनशिप के लिए बार बार अपोजिशन को कहते रहे कि पैनल दें। PTI अरकान की गिरफ्तारी का वाक़या बदकिस्मती पर मबनी है। आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने गिरफ्तार अरकान के मामले पर अच्छा किरदार अदा किया। कल जलसे की इजाजत ना दी गई तो जलसे को एहतजाज में बदल देंगे। बानी PTI का ऐलान। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जलसा करना हमारा आईनी हक है। इलेक्शन से पहले भी जलसा नहीं करने दिया गया, अब भी रोका जा रहा है। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने अगर जलसे की इजाजत ना दी तो मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करेंगे। जो कुछ ये कर रहे हैं इससे जमहूरियत तबाह होगी। कौम एक तरफ खड़ी है और छोटा सा साहिब इख्तिदार तबका एक तरफ खड़ा है। तहरीक फसाद जलसे से पहले बौखलाहट का शिकार हो गए। रास्ते बंद करने, कंटेनर लगाने का प्रोपेगेंडा ना करें। पंजाब से लोग नहीं मिल रहे तो इसमें हमारा क्या कसूर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा किसी को रोका है ना ही रोका जाएगा। बानी PTI पंजाब में मकबूल नहीं। इस्लामाबाद के जलसे में सिर्फ KP के लोग आए। झूठे बयानिए बनाकर ये कब तक अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। एक सूबे के वज़ीर आला को इसी सूबे की खिदमत करने का मैंडेट मिला है, उसे दूसरे सूबे पर जलगार करने का मैंडेट नहीं मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर में जलसे की तैयारियां। सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत इजलास में हिकमत अमली पर गौर। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं को हिदायत दी गई कि जिस जगह काफिलों को रोका जाए वहीं जलसा शुरू करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मरकजी काफिले को खुद लीड करने का फैसला। रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी साथ ले जाएंगे। सुबह 9 बजे काफिला सवाबी से लाहौर की जानिब रवाना होगा। सेनेटर अली जफर का कहना है कि NOC हो या ना हो जलसा हर सूरत होगा। मुल्क में आईनी बहरान है। आइन के तहत सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस बनना चाहिए। इस्लाहात का गलत इस्तेमाल और अदलिया को कमजोर नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ के जलसे से पहले पुलिस इन एक्शन, छापे और गिरफ्तारियां शुरू। मीनार पाकिस्तान के गेट्स को ताले लगा दिए। शहरियों को भी दाखिले की इजाजत नहीं। लाहौर के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स को रोक लिया गया। लाहौर पुलिस का PTI के 42 रहनुमाओं और कारकुनों की नजरबंदी का फैसला। असलम इकबाल, महमूद रशीद, वकास अमजद समेत 42 अफराद और खातीन के नाम शामिल। उधर रहनुमाओं की गिरफ्तारियों, सड़कों की बंदिश के खिलाफ समात। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि मफरूजों पर कैसे ऑर्डर पास हो सकता है। जब नजरबंदी या मुकदमा हमारे सामने आएगा तो देखेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBI के थर्ड पार्टी ऑडिट का हुक्म। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि FBI मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। डिजिटलाइजेशन अहम मुआशी इस्लाहात में संग मील है। महसूलात में बेहतरी से सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। FBI का इन्फोर्समेंट निज़ाम बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। चीन बैनुल-अक़वामी मेयार के टेक्सटाइल पार्क्स कायम करेगा। वज़ीर आज़म ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ज़िले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने का टारगेट मुकर्रर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पीड्स और दीगर ज़रूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब। ज़िले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए खुसूसी पैकेज की तजवीज़ पर इत्तेफाक। इस्लाम में अमराज क़ल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए फौरी दरकार तिबी आलात की फराहमी का असूली फैसला। लाहौर के PIC, गंगाराम, मेयो हॉस्पिटल, ख्वाजा सफदर मेमोरियल अस्पताल सियालकोट और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट वजीराबाद में मशीनें फराहम की जाएंगी। गुजरांवाला अस्पताल और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कीथ लैब कायम होंगी। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों का केस। रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी के वकील रेहानुद्दीन गोलड़ा और चीफ जस्टिस में तल्ख कलामी। वकील ने कहा, आपने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर समीना का मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है, वो अदालत में आ गई, उनकी हालत खुद देख लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर रेक्टर बीमार हैं, काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। पूरे पाकिस्तान में रेक्टर के लिए एक ही खातून मिली है। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। मैंने किसी के कहने पर सिर्फ एक सू मोटर नोटिस लिया था। क्या हम फिर तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें? नाअहली और बदनज़मी पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। 3 अफसरों को 4 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह 3 माह के लिए मुअत्तल। डायरेक्टर एडमिन असर हुसैन और इलेक्शन ऑफिसर कराची खुदाबख्श शामिल हैं। कराची के स्ट्रॉन्ग रूम में इंतखाबी मवाद में गड़बड़ की गई। इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 17 सितंबर की रात मवाद में छेड़खानी हुई। कुछ पोलिंग स्टेशन के बैग्स को खराब किया गया। मुतल्लिका पुलिस हुकाम बयान देने से गुरेज कर रहे हैं। इतला मिलने पर मुतल्लिका SHO से राबिता किया गया। उसने बताया कि आधे घंटे के लिए स्ट्रॉन्ग रूम से पुलिस एहलकार को हटाया गया था। SHO ने तहरीरी बयान नहीं दिया। कमेटी 3 दिन में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करेगी। शहरी को हब्से बेजान रखने के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। SHO संगजानी और SP के खिलाफ शिकायत दायर करने की हिदायत। रिमांड देने वाले मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसमें मुलविस पुलिस अफसरान को नहीं छोड़ूंगा। मजिस्ट्रेट भी रोजाना बगैर सोचे समझे रिमांड दे देते हैं। महज इल्जाम से कुछ नहीं होता, शवाहिद होनी चाहिए। IG से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके इदारे में मुसलसल ऐसे मामलात हो रहे हैं। मैं इत्तेफाक पर यकीन नहीं रखता। जिस दिन हब्से बेजा की दरख्वास्त आई उसी दिन FIR और रिमांड हुआ। एक SP 2500 कनाल अराजी कैसे खरीद सकता है? टैक्स रिटर्न मांगे तो वही आएगा जो टैक्स कटा हो। आपके इदारे में एहतसाब का क्या तरीका है? IG ने मामला ज़ाती तौर पर देखने की यकीन दहानी करवा दी।